दारियान खान भागता हुआ नीचे उतरा। कई गाड़ियां उसने हवास बाख्तगी की कैफियत में खंगाली, मगर दीदम का कहीं भी नामो निशान न था। वो सुर्ख आंखों से जबड़े भींचकर चारों तरफ देखते बेबसी से आंखें मीच गया। अचानक से कुछ गैर मामूली एहसास हुआ। वो उल्टे कदमों भागते अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। दीद गहरी ब्राउन आंखों में हद दर्जा सर्द मोहरी समेटे वो झटके से दरवाज़ा खुलते अंदर बढ़ा। दीदम भीगी आंखें किसी गैर मर्रई नुक्ते पर टिकाए खामोश बैठी थी। उसकी ज़हनी हालत पर दारियान को शुबा हुआ। उसे नरमी से शानों से जकड़ते खुद में भींच गया, जिसने झटके से उसे खुद से दूर किया। दारियान उसके अमल पर शौक निगाहों से उसे देखने लगा। तुम ठीक हो दीद? वो इंतहाई नरमी से झुकते हुए उसके शफाफ चेहरे को देखते मुस्तफ़ हुआ, जो खामोशी से लब भींच कर किसी बुत की मानित बैठी थी। दारियान गहरी सांस भरते, उसका सर थपकते गाड़ी से बाहर निकला। ड्राइविंग सीट संभालते उसने गाड़ी स्टार्ट की। सारे रास्ते वो दीदम को देखता आया, जिसका स्पार्ट चेहरा किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा था। वो पहले भी उससे डरती थी, उससे खौफजदा होकर आंखें मींच लेती थी, मगर ऐसे झटकने की कोशिश उसने कभी नहीं की थी। वो पहलू बदलते अपनी हल्की बड़ी बेड़ में हाथ फेरते सोच में डूबा। गाड़ी हवेली के मेन डोर से दाखिल होते सफ़ेद रविश पर रुकी। दीदम उसके निकलने का इंतज़ार किए बगैर दरवाज़ा खोलते अंदर की जानिब बढ़ी। दारियान की सर्द नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया। गाड़ी से निकलते वो भारी कदमों समेत अंदर दाखिल हुआ, जहाँ सामने का मंजर उसके लिए पहले से भी ज़्यादा खतरनाक था। हवेली का हर फर्द लाउंज में खड़ा था। दारियान हैरत से दीदम को देखते गहरी सांस भरते आगे हुआ। रोशाबा बेगम ने कहर बरसाती निगाह दीदम पर डालते अपने बेटे को देखा, जो यकीनन सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। दारियान खान, तुम बैठो यहाँ पर। दीदम के शाने पर अपना बाजू फैलाई दीजान ने संजीदगी से कहा था। दारियान उनके हुक्म से ज़्यादा उनके रवैये पर हैरान था, लेकिन बज़ाहिर वो पुरसकून था। उसका पुरसकून चेहरा दीजान समेत हर फर्द को चुभा था। असूलन उसे वाविला मचाना चाहिए था। वो बिल्कुल चुप था, मुकम्मल खामोश। दारियान गहरी सांस भरते टांग पर टांग चढ़ाई दीजान के रूबरू सोफे पर बैठा। वकील साहब, इसको कागज़ दो आप। दीजान ने गर्दन मोड़ते बाएं सिम सोफे पर बैठे वकील को मुखातिब किया। अब्बास खान कागजात उठाते फाइल दारियान के सामने मेज़ पर रख गए। जिसने फाइल उठाए तहम्मुल से कागजात को देखा था। तलाकनामे पर मौजूद दीदम के दस्तखत देखते उसकी गहरी आंखों में सर्दपन के साथ साथ इश्तियाल भी उभरा। वो अपने अंदर उठ रहे इश्तियाल को बमुश्किल दबाए नज़रें उठाए दीदम को घूरने लगा, जो अब तक पत्थर की मूरत बनी खामोशी से बैठी थी। ये साइन तुमने किए हैं दीद? साइन से उसे अंदाज़ा हो गया था कि ये दीदम के साइन है, मगर फिर भी उसने इंतहाई नर्म लहजे में उसे मुखातिब करते पूछा। दीदम खामोशी से सर झुकाए बैठी रही। इसी ने किया है दारियान खान। ये अब तुम्हारा साथ नहीं रहना चाहता, इसलिए ये बेहतर है कि तुम इसको तलाक दे दो। दी जान उसे मुस्कुराती नज़रों से देखते संजीदगी से बोली थी। दारियान उनकी बात पर जब्त से आंखें नीचे गहरी सांस भरकर रह गया। टांग पर टांग चढ़ाए वो दीजान की से आंखों में अपनी सर्द नजरें गाड़ते कागजात जाने कितने टुकड़ों में तकसीम कर गया। मैं दीदम शाहजहान मलिक को किसी भी कीमत पर तलाक नहीं देने वाला दीजान। इसे मेरे नाम से सिर्फ और सिर्फ मौत ही जुदा कर सकती है। अगर आप ऐसा कर सकती हैं तो मैं आपके सामने बैठा हूँ। शौक से चलाएं गोली मुझ पर। उसके इत्मीनान भरे लहजे पर दीजान का रंग फीका पड़ा और शाबा बेगम लबों पर हथेली जमाए कहरिया घबरा कर उसकी तरफ बढ़ी। उठो दीद। वो गैसो गजब भरी निगाह जैगम खान पर डालते झटके से उठा था। उसकी नज़रों को खुद पर पाते जैगम खान जल्दी से नज़रें दीदम के वजूद से हटा गया। वो उठकर दीदम की तरफ बढ़ा, जो अब तक वहीं बैठी थी। दारियान तेज़ी से उस तक पहुंचा और उसकी कलाई थाम गया। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, छोड़ो मुझे। दीदम की ऊंची आवाज़ पर दारियान अब्बास खान हैरानगी से नज़रें फैलाए एकदम मुड़ा था। शफाफ पेशानी पर बलों का जाल सा बिछा। वो लब भींचे उसे सर्द नज़रों से घूरता एकदम मुड़ा। गर्दन की हल्की रगें एकदम से फूली। दीद, होश में तो हो तुम? दारियान दबे दबे लहजे में उसकी तरफ तकरीबन झुका। दीजान लबों पर मुस्कुराहट सजाए उन दोनों को सुकून से अंदाज में देख रही थी। हाँ, होश में हूँ। मुझे नहीं जाना तुम जैसे गंदे इंसान के पास। तुम जाओ यहाँ से। वो अचानक उसे पीछे को धकेलते खुद एहतियातन उससे दूर हुई। हवेली की खवातीन मुंह फाड़े दीदम को घूर रही थी, जिसकी जुबान जिंदगी में पहली बार इस हद तक खुली थी। रोशाबा खानम मुठ्ठियाँ भींचते उसे कहर बरसाती नज़रों से घूरते दांत पीसती रह गए। दारियान, तुम जा सकते हो यहाँ से। दीदम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, इसलिए तुम इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर तुम इसे तलाक नहीं देगा तो हम खुला का केस करेगा। दीजान के सर्द आवाज़ पर दारियान के चेहरे के तासुरात एकदम से बदले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दीदम आखिर ऐसा कर क्यों रही है। आप खुला का केस करें या जो मर्जी करें, मगर दीदम शाहजहान मलिक सिर्फ और सिर्फ दारियान अब्बास खान की है और उसी की रहेगी। वो सर्द लहजे में गुर्रा कर बोला। दीदम का हाथ एक बार फिर अपनी गिरफ्त में
में जकड़ते वो लब भींचते, एक काटदार निगाह दीजान पर डालते उसे एकदम से बाहों में भर गया। हर किसी की आंखें हद दर्जा फैली। दीदम सुर्ख खूंखार नजरों से उसे देखते लब भींच गई, जिसकी परवाह किए बगैर वो उसे यूं ही उठाए कमरे में बंद हुआ। मसला क्या है तुम्हारे साथ? उसे बेड पर उतारते वो दरवाज़ा अंदर से लॉक करते उसकी सिम बढ़ते दबे दबे गुस्से से कुर्राया। दीदम एकदम से खुद में सिमटी, नजरें एक पल को झुका गई। उसके खौफजदा होने पर दारियान मुठियां भींचे रुख मोड़े, गहरे सांस भरने लगा। मैं तुमसे मुखातिब हूँ दीद, जवाब दो मुझे। क्या कर रही थी तुम नीचे? तुम सच में मुझसे डिवोर्स चाहती हो? बोलो, जवाब दो मुझे। वो एकदम से बेड पर घुटने जमाए उसे शानों से जकड़ कर उस पर धाड़ा। दीदम यकदम खौफ से चीखती, लरसते वजूद समेत उससे दूर हुई। उसकी हरकत पर दारियान के पूरे वजूद में उबाल सा उमड़ा। नीली आंखों में उमड़ती बेयकीनी देखते वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। क्या चल रहा है तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में? जवाब दो मुझे। वो उसे बाजू से जकड़ते अपने नज़दीक खींचते उसके चेहरे पर दाढ़ आता। दारियान अब्बास खान की दहकती सांसें दीदम के चेहरे को झुलसाने लगी। खूबसूरत नकूश में तनाव इस कदर था कि दीदम घबरा कर उसके सीने पर लरसते हुए हाथ जमाए उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। एक बात अपने इस छोटे से दिमाग में अच्छी तरह फिट कर लो और अभी कर लो। दीदम दारियान अब्बास खान, तुम्हारे जिस्म जान का मालिक सिर्फ और सिर्फ दारियान खान है। मेरे सिवा कोई गैर तुम्हें देखे भी तो मैं उसकी आंखें नोच लूँगा। इसलिए बेहतर है कि किसी भी किस्म की फजूल सोच को अपने जहन में लाने की बजाय खामोशी से हमारे रिश्ते को बेहतर करो। वह अचानक से बाजू से छोड़ते अपना मजबूत हाथ उसकी कमर के गिर्द फैलाए, उसे नरमी से उठाते अपने थाई पर बिठाते झनू खेज लहजे में बोला। दीदम ने सहमी भीगी आंखों से दारियान अब्बास खान की हद दर्जा सुर्ख पड़ती आंखों में देखा, जहां उसे सिर्फ और सिर्फ शिद्दत और जनून दिखाई दिया। छोड़ो मुझे। उसका हाथ अपनी कमर पर सरकता महसूस करते वो बिना मछली की मानित पर फड़ाए, जिसका बिना कोई असर लिए दारियान हाथ बढ़ाते उसके सर पर जमे दुपट्टे को एक झटके से उसके वजूद से उतार गया। दीदम की नीली खूबसूरत आंखें मजीद फैली। वो बेयकीनी से उसे देख रही थी, जिसका एक्ट उसके खौफ को मजीद बढ़ावा दे गया। जबकि उसके बरक्स दारियान अब्बास खान खासा पुरसकून था। पिंक कलर की खूबसूरत पोशाक में उसका नाजुक वजूद बेहद दमक रहा था। नज़रें झुकाए वो खूबसूरत लड़की दारियान अब्बास के जज्बात को मजीद भड़का रही थी। वो तो अज़ल से उसकी थी। उसका इनकार दारियान अब्बास खान को कोई मायने नहीं रखता था उसके लिए। वो उसे चाहने से ज़्यादा सोचता आया था। दीदम शाहजहान मलिक उसकी ज़िंदगी की पहली तरजीह होने के साथ साथ उसका जुनून भी थी। उसकी मशहूर कुन महक दारियान अब्बास खान की सांसों में नशे की मानित दौड़ते खून में रसती जा रही थी। दीदम लरसते वजूद समेत हिचकियां भरते अपनी गर्दन पर उसके भारी हाथ की गिरफ्त महसूस करते, हरकत महसूस करते गैर महसूस अंदाज से पीछे होने लगी, जिस पर दारियान ने उसे सर्द नज़रों से घूरते उसे पहले से भी ज़्यादा नज़दीक किया, ऐसे कि उसकी तीखी नाक दीदम की छोटी सी नाक से मैस होते उसका सांस बुरी तरह रोक गई। जितना मुझसे भागोगी मैं उतना तुम्हारे नज़दीक होता जाऊंगा माय लव, इसलिए ये फजूल की कोशिशें छोड़ दो। वो हल्का सा मुस्कुराया। उन आबी लबों की मुस्कुराहट जानलेवा थी। दीदम उसे भीगी नज़रों से देखते रुख मोड़ गई, जबकि दारियान अब्बास खान उसके नाजुक हाथों को जकड़ते अपनी बाहों का हार बनाए उसे शिद्दत से खुद में भींच गया। कहाँ जा रहा है तुम? शानों पर शॉल दुरुस्त करते वो तेज तेज कदमों समेत बैरूनी दरवाजे की सिम बढ़ रहा था, जब अचानक बारीना खानम की पुकार पर उसकी स्याह आंखों में घबराहट बढ़ी। मोरे, वो बहराम लाला के पास जा रहा था। आज डेरे पर रुके हैं तो उन्हीं के पास जा रहा हूँ। दरक पश्त पर दोनों हाथ बांधे संजीदगी से बताए, नजरें चुरा गया। रात का इस वक्त तुम अपना कमरा, अपना औरत को छोड़कर बाहर जा रहा है और हमको बच्चा समझता है? तुम ये सब उस लड़की के वास्ते कर रहा है ना खान? बताओ। अभी उससे पूछता है क्या बूट चिमटा है उस बदबख्त को। बारीना खानम दोनों हाथों की मुठ्ठियां भींचे इंतहाई नफरत से गोया। दरक ने बेबसी से उन्हें देखा। लब भींच कर वो सर्द सांस भरते उनके नज़दीक हुआ। मुरे, खुदा के लिए कोई ऐसी बात नहीं, प्लीज़, ये हमारा ज़ाती मामला है, आप इससे दूर रहें। हम दूर नहीं रहेगा खान। शक्ल देखो अपना आईने में, कहाँ से लगता है तुम्हारा नया नया शादी हुआ है? हम बता रहा है, अगर ये लड़की तुम्हारा हक में कोताही बरतेगा तो हम तुम्हारा शादी ज़रूर कराएगा दूसरा। बारीना खानम की आवाज़ मजीद ऊंची हो गई थी। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, खुदा के लिए आप बिना वजह बात मत बढ़ाएं। वो बाकायदा उनके आगे हाथ जोड़ता आजिज़ी से कहता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। बारीना खानम गहरी सांस भरते कमरे तक जाना देखती रही। दरवाज़ा बंद करते वो कफलिंग्स खोलते कमरे में दाखिल हुआ। पूरा कमरा नीम तारीकी में डूबा था।
उसने एक सर्द निगाह बिस्तर पर लेटी बख्त पर डाली। शादी के बाद से उन दोनों की बोलचाल बिल्कुल खत्म थी। वो उसे बुलाना तो दूर, देखना तक गवारा ना कर। दुर्ग खामोशी नजरों से उसके चांद से चेहरे को घूर रहा था, जो लैम्प की रोशनी में मजीद दमक रहा था। कई आवारा लटें उसके गालों को बड़े हक से छू रही थी। दुर्ग पहलू बदलते, अपने आप पर जब्त करते लब सख्ती से भींच गया। वो उससे कई बार अपने रवैये की माफ़ी मांग चुका था, मगर वक्त ने उसे सुनना तक ज़रूरी नहीं समझा था। अब भी उसे अपने बिस्तर पर सो रहा देख उसके पूरे वजूद में एहसास मिल्कियत जागा। वो खान था, सामने लेटी खूबसूरत लड़की सिर्फ और सिर्फ उसकी मिल्कियत थी। वो चाहकर भी अपने हक को पसे पुश नहीं डाल सका था। जब ही शाल फेंकते, उसने कमीज़ के बटन खोलते, बेड की तरफ बढ़ते, कमीज़ उतारते सोफे की जानिब उछाली। बेहद आहिस्तगी से वो अपनी साइड पर बेड पर बैठा था। बक के चेहरे पर फैला सकून देखते उसके होंठों पर दिल फरेब से मुस्कुराहट रक्सा हुई। नरमी से उसके चेहरे को छूती फजूल लटों को अपनी उंगली की मदद से पीछे करते वो कोनी तकिए पर रखते, झुककर उस खूबसूरत लड़की को करीब से देखेगा जिसके अंदर बला का गुस्सा था। बख्तावर खान के वजूद की मशहूर कुन महक दरक खानजादा के हवासों को पुरसकून करती गई। वो गहरी नींद में होने की वजह से उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं कर सकी। अचानक वो हिली तो दरक के माथे पर कई बल सिमटे। वो अचानक घबराया। वो उसे हर्ट करने का सोच भी नहीं सकता था, ना ही अपना इमेज मजीद उसकी नज़रों में ख़राब कर सकता था। बख्तावर खान अपनी जगह से गर्दिश करते अचानक उसके सीने से आ लगी। एक हाथ दरक खानजादा की हल्की बेड पर रखते वो मजीद उसके सीने में घुसी। दरक का दिल उसकी हरकत पर उछलकर मुंह को आया। से आंखों में फैलती घबराहट अचानक सुकून में बदलती चली गई, क्योंकि बख्त उसके सीने से लगे बेहद सुकून से सोई हुई थी। दरक नरमी से उसकी पेशानी चूमते, उसके गालों को अपने नर्म लबों के लम्ब से महकाते, उसकी जुल्फों के साए तले आंखें मूंद गया। शावर लेकर वो बालों में उंगलियां चलाता रूम में दाखिल हुआ। नजरें सीधा बेड पर गुठली की सूरत बैठी दीदम पर ठहरी। उसे कमरे में पाते पूरे वजूद में सुकून सा दौड़ा था। वो एक भरपूर निगाह उस खूबसूरत वजूद पर डालते ड्रेसिंग मिरर की तरफ बढ़ा। ब्लैक शर्ट और ब्लैक ही ट्राउज़र में उसका कसरती वजूद पहले से ज़्यादा नुमाया था, जबकि नज़रें अब तक दीदम पर टिकी थीं। गहरी सांसें भरते वो परफ्यूम खुद पर छिड़कते दराज की सिमत बढ़ा था। फर्स्ट एड किट निकालते वो उस तक पहुंचा जो उसकी धमकी के जेरे असर उसी पोजीशन में चुपचाप बैठी थी। पाँव सामने करो। किट खोलते दारियान ने संजीदगी से उसे मुखातिब किया, जिसके दोनों पाँव शदीद जख्मी हो चुके थे। उसे यूं ही बैठा देख दारियान ने आहिस्तगी से उसके पाँव पकड़ते बारी बारी दोनों पाँव की ड्रेसिंग की। दीदम की सिसकियों को वो सिरे से इग्नोर कर गया। हाथ धोकर वो कमरे से बाहर निकला। बावर्ची खाने से खाने की ट्रे तैयार करते वो रूम में लौटा। खाना उसके सामने रख गया। बिना जिद के आराम से खाना खा लो मेरी जान, क्योंकि तुम्हारे इनकार की सूरत में मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। दारियान उसके चेहरे को दिलचस्प निगाहों से देखते गंभीर सरगोशी नुमा लहजे में बोला। दीदम ने भीगी आंखों से उसे घूरा। उन नीली आंखों में आंसू दारियान अब्बास खान को हरगिज पसंद ना थे। जब भी वो बेहद नरमी से झुकते, उसकी दोनों आंखों को बारी बारी लब रख गया ऊपर। दीदम के दिल की बेहंगम धड़कनों का शोर सुनते वो लब दबाए पीछे हुआ। उसकी धमकी का असर था कि दीदम खाना खाने लगी। दारियान बेड पर तिरछा लेटे अब भी यकटुक उसी को देख रहा था, जो बार बार उसकी नज़रों से खाइफ हो रही थी। चंद निवालों के बाद वो हाथ पीछे कर गई, जिस पर वो एकदम से उठकर बैठा। ट्रे उठाकर सोफे पर रखते वो उसे मेडिसन खिलाते, शर्ट उतारकर सोफे पर फेंकता बेड की तरफ बढ़ा। दीदम उसे बेड की तरफ बढ़ता देख एकदम से खौफ से सफ़ेद पड़ी। उसके तासुरात जानते हुए भी दारियान इग्नोर कर गया। आप वहाँ सो जाएं। वो उंगली उठाते उसे सोफे की तरफ इशारा करते बोली, जिस पर दारियान ने अबरूज खाते सोफे को देखा और फिर अपनी कमसिन बीवी को। मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा डार्लिंग, जो मैं अपनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर सोफे पर अकेले रात गुजारूं। कल रात भी वो उसकी तकलीफ का एहसास करते सोफे पर सोया, मगर आज उसका हरगिज़ भी ऐसा कोई इरादा ना था। वो बेड पर बैठता कम्फर्टर खुद पर ओढ़ते दीदम को सवालिया नज़रों से देखने लगा, जो एकदम से भिदक कर बेड के कोने पर अटकी थी। इससे पहले कि वो उठती, उसके अमल को वक्त से पहले समझते वो उसे जल्दी से जकड़ते अपने करीब खींच गया। अभी अभी ड्रेसिंग किया, खबरदार जो बेड से उठने की कोशिश भी की तो। वो मुकम्मल तौर पर उसके मजबूत हिसार में कैद हो चुकी थी। दारियान अब्बास खान जैसे हट्टे कट्टे 26 साला मर्द के सामने वो धान पान सी लड़की एकदम से दब गई। वो उसके साहिराना पर्सनैलिटी, उसके वजूद की जानलेवा खुशबू को अपनी सांसों में उतरता महसूस करते बिदक कर उससे दूर हुई। गुलाबी गाल एकदम से दहकते सुर्ख पड़े थे। उसकी शर्मो हया दारियान अब्बास खान के जुनून को मजीद बढ़ा रही थी। उस लड़की का हर छोटे से छोटा अमल दारियान अब्बास खान के दिलो दिमाग में एक शिद्दत सी बर्पा कर देता था। दीदम शाहजैन मलिक को लेकर उसके जहन ने 7 साल की उम्र से ही महज एक लफ्ज़ सोचा था, वो था मेरी। उसे मालूम था वो सिर्फ और सिर्फ उसकी है। उसे
उसे हासिल करने के लिए वो अपनों से क्या सारी दुनिया से लड़ सकता था। दीद अभी और इसी वक्त मेरे नज़दीक आओ फौरन। उसका दूर जाना दारियान की आंखों में मिर्चें भर गया। दुनिया कुछ भी करे वो बर्दाश्त कर सकता था, मगर दीदम का खुद उसके दूर जाना उसे कतई बर्दाश्त न था। दीदम भीगी आंखें झपकते उसे नरोटेपन से देखने लगी। उसकी हरकत पर दारियान के लबों पर गहरी मुस्कुराहट बिखरी, जिसे वो संजीदगी के लिबादे में छुपा गया। दीदम सर झुकाए फौरन से उसके करीब होते अपना सर उसके सीने पर टिका गई। दारियान गहरी सांस भरते उसके गिर्द बाजू का हिसार बांधे उसे खुद में भींच गया। उसे नरमी से गोद में भरते वो खुद बेड ग्राउंड से टेक लगाए उसके बालों की जड़ों को अपनी उंगलियों से सहलाने लगा। थोड़ी ही देर में दीदम की गहरी सांसें महसूस हुई तो दारियान झुककर उसकी छोटी सी पेशानी को बार बार अपने लबों के लम्ब से महकाते उसकी भीगी पलकों को देखेगा। मैं जानता हूँ दीद, तुम दीजान से खौफजदा हो, मगर मेरे होते हुए तुम्हें किसी से भी खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। मेरी ज़िंदगी, तुम्हारा दारियान इन सब को हैंडल कर लेगा, बस तुम हमेशा मेरे पास रहना। वो उसके कान के करीब झुकते अपने लफ्ज़ों से उसे पुरसकून करने लगा, जिसकी सांसें भारी पड़ती जा रही थी। दीदम शाहजैन मलिक की ज़िंदगी की दूसरी रात थी जो उसने बिना किसी खौफ व ख़तर के अपनी आंखें एक मजबूत हिसार में मूंदी थी, क्योंकि अब उसे यकीन था कि उसकी इज्जत का हिफाजत करने वाला मौजूद है उसके सामने, उसके साथ। अपने सीने पर बोझ महसूस करते वो हल्का सा कसमसाई। नींद में हल्का सा खलल पड़ा, मगर आंखें हनूस बंद थी। अचानक अपनी गर्दन पर किसी की झुलसाती सांसों की तपिश महसूस करते बक के माथों पर ढेरों बल सिमटे थे। हल्की ब्राउन आंखों में नींद के सबब सुर्खियां घुली पड़ी थी। गर्दन को मुसलसल हिलाते उसने आंखें एकदम से खोली तो पहली नज़र अपने वजूद से लिपटे दरक खानजादा पर पड़ी। वो शर्टलेस उसके वजूद से चिपका था। एक बाजू बड़ी मजबूती से बक के पेट से गुजरते कमर को कैद किए हुए था। बक का सांस लम्हे भर को रुका, फिर नफरत ने एकदम से वजूद में सिरायत की। वो झटके से उठ बैठी। एकदम से उसका भारी बाजू अपने वजूद से हटाते वो दूर होती उसे कहरबार नज़रों से घूर रही थी, जिसकी आंख अचानक से इस अमल से हड़बड़ाकर खुली थी। नीम वासिया आंखों में नींद से सुर्खी की कच्ची डोरियां तैर रही थी। वो बालों में हाथ चलाते एकदम से उठ बैठा। वजूद में इंतहाई नागवारी छाई थी। सुबह ही सुबह उसकी नींद खराब होने का मतलब उसका मूड सख्त बिगड़ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर मेरे नज़दीक सोने की? बालों में उंगलियां चलाते उसके हाथ बक की फुंकारती हुई आवाज़ पर एक पल को थमे, जिसे नज़रअंदाज करते वो लब भींचते खामोशी से बेड ग्राउंड से टेक लगा गया। मैं तुमसे मुखातिब हूँ दरक खानज़ादा, क्या तुम मेरी नींद का फ़ायदा उठाने की कोशिश करने के लिए मेरे नज़दीक आए थे? वो अचानक सुर्ख पड़ी, चेहरे से धुआं सा निकला। दिमाग ने नफरत को मजीद तूल दिया। दरक अब भी खामोश सा आंखें मूंदे लेटने के अंदाज में बैठा था, या फिर माफिया मांगने का ढोंग खत्म हो गया दरक खानज़ादा, और अब तुम्हें अपनी हवस? बक की नफरत भरी आवाज़ उसके गले में दम तोड़ गई। मुकाबिल ने इतनी शिद्दत से उसे अपने सिम खींचा कि वो लड़खड़ाकर हवास बाख्तगी की कैफियत में उसके कुशादा सीने का हिस्सा बनी। स्याह खौफजदा सी निगाहें उन स्याह आंखों में गाड़े वो अब हल्का हल्का लरज रही थी। तुम्हारे पास अब कुछ भी तुम्हारा अपना नहीं रहा बख्तावर दरक खानज़ादा, तुम सरता पैर सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। मुझसे खुद को छुपाने की कोशिशें छोड़ दो, क्योंकि मैं पहले ही तुम्हें मुकम्मल तौर पर हासिल कर चुका हूँ। उसकी तीखी नाक गुस्से से सुर्ख होती गई। आंखों की लाली में गुस्से के साथ साथ सरदमूरी भी बढ़ती गई। बख्तावर उसके हिसार में अब भी भीगी आंखों से उसे देखते हल्का हल्का लरज रही थी। चेहरा अलग सुर्ख हुआ। आइंदा इस खूबसूरत रिश्ते को हवस का नाम दिया तो बाखुदा तुम दरक खानज़ादा के होश में उसके ऐसे रूप को देखोगी कि तुम्हें मर्द ज़ात से नफरत हो जाएगी। वो कम गो था, इसलिए मासूम था, ऐसा बक को लगता था, मगर आज उसका हर वहम एक एक करके टूटता जा रहा था। वो उसके वजूद में समाई कहीं से भी तो उससे बड़ी नहीं लग रही थी। उल्टा वो हट्टा कट्टा मर्द उस पर हर तरह से हावी था। उसकी गलाफी आंखों में अपना खौफ देखते दरक ने उसके शानों पर गिरफ्त ढीली की। नरमी से उसकी झुकी ठोड़ी को अपनी खुरदरी उंगलियों की मदद से उठाते वो उसकी आंखों में सख्ती से देखने लगा। इस कमरे में हमारा जैसा भी रिश्ता रहे, इस कमरे से बाहर तुम मुझे तमीज़ से बुलाओगी, और अगर ऐसा ना किया तो अंजाम से तुम वाकिफ़ हो। वो उसका सर्द पड़ता गाल नरमी से थपकते उसकी खुश्क सांसों को मजीद खुश्क करता बिस्तर से उठ गया। बक के कान साएं साएं करने लगे। शादी की पहली रात के बाद से वो उसे जलील करती आई थी। वो खामोशी से हर बात सुन रहा था, नज़रें झुका लेता था, कुछ कहता भी नहीं था, मगर आज उसकी आंखों के सर्द पन्ने बख्तावर खान की हड्डियों तक को सरसराहट दौड़ा दी थी। वो कंबल खींचते जल्दी से बेड पर करवट के बल लेटी आंखें सख्ती से मूंद गई।